हम आपकी शरण में आए हैं, त्रैलोक को जलाने वाले विष से हमको बचाइए। तो भगवान शंकर ने उस विष का पान कर जरत सकल सुर वृंद विषम अगर ही पान किए, यही न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। विष की ज्वाला से सब देवता लोग जल रहे थे, तो उसको शांत करने के लिए वो विष की ज्वाला सहित विष को भगवान पी गए। तो भगवान ने कहा महाराज जहर पीने का अभ्यास आप ही को। तो पूतना के स्तनों में जो जहर है वो आप पी लेना और दूध हम पी ले। इसलिए मानो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान के आंखों में, दाहिनी आंख में सूर्य रहता है, बाईं आंख में चंद्रमा रहता है। तो उन्होंने कहा कि हम ये अनर्थ नहीं दे सकते। एक छोटे से बालक को इस तरह छल करके मारा जाए, मानो इसलिए उन्होंने अपने आप को निमृत कर दिया। और एक भाव ये भी है कि इस पूतना को यदि दूध पिलाना ही था तो किसी दूसरे रूप में आती। हमारी पत्नी लक्ष्मी बन के आई है, अब हमको इसी का दूध पीना पड़ेगा। शांतम पापम, इसलिए आंख मूंद ली। ऐसे अनेकों भाव है जिससे कि भगवान ने अपने नेत्रों को निमृत कर लिया। अब ये जो पूतना थी वो भगवान के पास पहुंच गई। तो ऐसा लाड़, ऐसा दुलार शुरू किया कि जो वहां दूसरी गोपियां बैठी थी उनको संदेह हो गया कि ये बालक इसका है कि इसका है, यशोदा का है कि इसका है। बड़ा दर्राते अपनी गोद में लेके ऐसा प्यार दिखाया और धीरे से अपना स्तन निकाल के भगवान के मुंह में डाल दिया। भगवान ने सोचा कि अब क्या करें, हम तो आंख मूंद रहे थे कि न डालती तो अच्छा था, लेकिन अब जब आ ही गई तो अब पिए। तो भगवान ने रोष समन्वितो अभिव्यक्त, रोष माने क्रोध, क्रोध जो है तमोगुण का है लक्षण, तमोगुण रुद्र का है। तो उनके साथ समन्वित होकर पिया। और प्रणयी समम ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। तो ये प्राण लेने के लिए मुझे पिला रही है तो मैं भी प्राण लेने के लिए पी रहा हूँ। तो प्रणयी समम। कुछ भक्तों ने तो ये कहा है कि दुष्टा ने कईयों के प्राण लिए, तो वो प्राण भक्तों के इसके पेट में भरे हुए हैं। तो भगवान ने उन प्राणों को खींचा कि हम अपने यहाँ भक्तों को खींच के सदगति प्रदान करना। तो प्राणई समम रोष समन्वितो अभिवत। अब क्या हुआ कि जब उसके प्राणों के सहित भगवान ने दूध पीना शुरू किया तो सारे मर्मस्थल में उसको पीड़ा होने लगी। हाथ में, पैर में, आंख में, पेट में, पीठ में
सब जगह भयंकर दर्द होने लगा। अब उसने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, हमने रस्सी के बोर में सांप पकड़ लिया। अब कहने लगी मुंचे मुंचे मुंचे, अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोले कि देखो पूतना, हम पकड़ने में बड़ी देर करें लेकिन पकड़ लेने के बाद छोड़ते नहीं। जिसको ग्रहण कर लेते हैं उसको अपना ही देते हैं, हम छोड़ते छाड़ते नहीं। यही कथा है कि एक बार कोई गोपी यमुना में जल भरने के लिए गई, तो यमुना के नीले नीले जल को देखकर उसको अपने प्रियतम प्राणधन श्याम सुंदर का स्मरण हुआ है। तो बहुत देर तक उनके ही ध्यान में निमग्न रही। फिर मन को सावधान किया कि अब घर में भी जाना है, पानी भरने के बहाने आई हूँ, देर करूंगी तो सास ननद पूछेंगी कि इतनी देर रही कहाँ। तो भरा, जल भरा और सिर में रख के जैसे घर की ओर मुंह किया तो उसको लगा कि कृष्ण पीछे से कांकरी मार रहा है। लौट के देखा तो वहां कृष्ण नहीं। फिर किसी प्रकार आगे बढ़ी तो बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, लगा कि मेरा नाम लेके टेर रहे हैं। हाय हाय, अब क्या करूं, ये कृष्ण मेरे पीछे पड़ा है। तो उसने सुन रखा था कि योगी लोग प्राणायाम करके अपने मन को विषयों से हटा देते हैं, तो मैं ही वो अभ्यास करूं। तो घड़े को एक तरफ रख के वो गोपी आसन लगा के मेरुदंड सीधा करके प्राणायाम करने लगी। इतने में नारद जी पहुंच गए। पूछा गोपी क्या कर रही है? कहा महाराज ये कृष्ण के कारण में परेशान हूँ, रात दिन इसकी याद आती रहती है, इसके कारण मेरा सारा काम धाम छूट गया है। घर में लड़ाई होती है, गांव में मेरी निंदा हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि कृष्ण से मेरा पीछा छूटे, इनकी याद भूल जाए। तो कैसे तुम अब ये क्या कर रहे हो? बोले हमने सुना है कि योगी लोग जो है प्राणायाम से मन को वश में करके मन को विषयों से अलग कर देते हैं, तो हम कृष्ण से मन को अलग करने के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। तो नारद जी बोले प्रत्याहृत मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन् मनोधिष्ठति बालेयं विशेषु धिष्ठति ततः प्रत्याहनन्ति मनः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते मुग्धेयं कृतस्तपस्यान् निर्यान्तिमाकांक्षति। बड़े बड़े मुनि मन को विषयों से हटाकर जिनमें अपने मन को लगाना चाहते हैं, ये बाला उन्हीं भगवान से अपने मन को हटाकर विषयों में लगाना चाहती है। क्षण मात्र के लिए हृदय में भगवान की मूर्ति स्फुरित हो जाए, इसके लिए योगी समुत्कंठित रहते हैं। ये बाला देखो उन्हीं भगवान को अपने हृदय से निकालना चाहती है, लेकिन भगवान भी है तो निकलते नहीं। तो भगवान जिसके मन में आ जाते हैं